अस्सलाम वालेकुम। सियासी डेरा पर खुश आमदेद। हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी हैं अल्लाह पाक आप पे अपना ख़ास फजल और रहम फरमाए। इमिग्रेशन खुल गई है। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने ये किस इमिग्रेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको टॉपिक आज का बता रहा हूँ कि इमिग्रेशन खुल गई है, नए डेरे और नए वीज़े। अब कई दोस्त ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं किसी मुल्क की इमिग्रेशन खुल गई है, वहाँ पे वीज़े अब मिलेंगे, वहाँ पे अब लोग भागेंगे, जाएंगे, जाके सत्यानाश करेंगे हर चीज़ का, और पता नहीं क्या क्या लोग अब सोच रहे होंगे कि इमिग्रेशन खुल गई है, नए डेरे और नए वीज़े। तो ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी इमिग्रेशन खुल गई है और क्या क्या आगे होने जा रहा है। तो जनाब, ये किसी मुल्क की इमिग्रेशन नहीं खुली, ये सियासी इमिग्रेशन खुल चुकी है। देखें, बड़ी ही इंटरेस्टिंग और ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मैं दे रहा हूँ। ये किसी मुल्क की इमिग्रेशन की मैं बात नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान में सियासी इमिग्रेशन खुल चुकी है। और इस इमिग्रेशन में अब नए डेरे होंगे, नए चेहरे होंगे और उनको नए वीज़े मिलेंगे। तो शुरू करते हैं जनाब। जहांगीर तरीन, इमिग्रेशन खुल गई है ना जी, तो जहांगीर तरीन ने एक ग्रुप बनाया हुआ है। अब उस ग्रुप के लिए उसको क्या चाहिए? नया डेरा, नए वीज़े। वीज़े मीन के टिकटें, डेरे मीन के झंडा, बैठक, किसकी गोद, आप इसको इस तरह भी कह लें। शाह महमूद कुरैशी की इस वक्त हालत ऐसी है कि उसकी एक टके की इज़्ज़त बाकी नहीं रही और वो दाएं बाएं आगे पीछे देख रहा है कि कहीं से मुझे इशारा मिले कि तुम फ़लाँ पार्टी में चले जाओ और वहाँ जाके अपनी इमिग्रेशन जमा करा लो और वहाँ से आपको नया डेरा और नया वीज़ा इशू हो जाएगा। शाह साहब बिल्कुल इस तरह घूम रहे हैं इस्लामाबाद में कि कहीं से कोई खैर की खबर आ जाए और किसी भी पार्टी से दोस्त उनका रब्ता करवा दें, तो इस चक्कर में वो मारे फिर रहे हैं कि उनकी इमिग्रेशन उन्हें मिल जाए। आगे हैं परवेज़ खटक, बिल्कुल तंग हो चुका पीटीआई से, उसकी फैमिली आपस में बिल्कुल उनका तल्लुकात ख़त्म, इमरान खान साहब के साथ तल्लुकात ख़त्म, वजारत खुडे लाइन, कोई इज़्ज़त नहीं। 1 2 4 केसेस हैं, उन केसेस के नीचे उसको दबा के रखा हुआ है चेयरमैन नैब के नीचे कि ताकि ये आगे पीछे ना हो सके। वो बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है क्योंकि इमिग्रेशन खुल गई है कि कहीं से कोई इशारा आए और इमिग्रेशन दफ्तर चला जाए और नया डेरा और नया वीज़ा यानी कि नई टिकट और नया ठिकाना मिले। लेकिन अभी तक उसको कहीं से घास जो है वो नहीं पड़ रही, लेकिन 2 बड़ी पार्टियों के साथ उसका रब्ता हो चुका है। शेख रशीद सबसे बड़ा इमिग्रेशन का जो है फिगर, 1 मिनट लगाएगा। सुबह इस बंदे का ये है कि सुबह ये इमरान खान को गाली निकाल रहा होगा और शाम को उसकी तारीफ़ कर रहा होगा, और शाम को जब तारीफ़ कर रहा होगा तो सुबह किसी दूसरी पार्टी में चला गया होगा। तो शेख रशीद बिल्कुल इज़्ज़त ख़त्म, वजारत का ज़रा भी इख्तियार उसके पास नहीं, बिल्कुल सवाए झंडे के 1 टके का इख्तियार उसके पास नहीं। वो दाएं बाएं गेट नंबर 4 इधर उधर वो हाथ पांव मार रहा है कि अगले इलेक्शन के लिए उसे भी नई इमिग्रेशन मिले, किसी नई पार्टी में यहाँ पे डंडे वालों का ज़ोर हो और वो सीट भी जीते। तो इसके लिए वो इधर उधर राब्ते कर रहा है अपने दोस्तों के साथ, अपने जो उसके बॉसेस है उसके साथ, कि मुझे किसी नए डेरे पे ले चलें ताकि मुझे भी नया वीज़ा कहीं से मिल जाए। चौधरी निसार
मुतहर्रक, कभी अंदर कभी बाहर, कभी इधर सूंघेगा कभी उधर सूंघेगा। उसके लिए भी एक ही मसला बना हुआ है कि किसी तरीके मियाँ नवाज शरीफ मुझे वापस ले ले और मुझे कोई डेरा या कोई नई इमिग्रेशन ना लेनी पड़े इस उम्र में। वो अपना पूरा ज़ोर लगा रहा है शहबाज शरीफ के साथ कि खुदारा मुझे मियाँ साहब से माफ़ी ले दें, लेकिन अभी तक मियाँ साहब ने उसकी इमिग्रेशन तो नहीं खोली। तो हो सकता है अगले चंद हफ़्तों में उसके लिए कोई नरम गोशा पैदा हो जाए। तो ये बड़े बड़े किरदार थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको और लोगों के बारे में बताएंगे। शुक्रिया।